दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको एल्गो ट्रेडिंग के बारे में सब कुछ क्लियर करने वाला हूं। एल्गो ट्रेडिंग क्या होती है, एल्गो ट्रेडिंग कैसे होती है, कैसे स्ट्रेटजीज की सिलेक्शन करनी चाहिए, क्या सच में एल्गो ट्रेडिंग में प्रॉफिट होता है, सारा कुछ क्लियर होने वाला है इस वीडियो में। और उससे पहले जल्दी से वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया है। एल्गो ट्रेडिंग का मतलब है एल्गोरिदमिक ट्रेडिंग। तो एल्गोरिदम क्या होता है? आप कोई भी ट्रेड का एक रूल बना देते हो। अगर हम मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं, ऑप्शंस में ट्रेडिंग करते हैं, कोई स्टॉक हमें लगता है ऊपर जा रहा है तो हम उसका ऑप्शन बाय कर लेते हैं। उसको कहते हैं डिस्क्रिशनरी ट्रेडिंग। मतलब आप उसी समय डिसाइड करते हो, आपको जो ठीक लगता है आप वैसे ट्रेड करते हो। पर एल्गो ट्रेडिंग में एक रूल होता है, वो रूल बैक टेस्ट किया जाता है। पास्ट में मार्केट में टेस्ट किया जाता है वो रूल बनाकर कि क्या उस रूल ने पहले पैसे कमा के दिए हैं। अगर वो रूल बैक टेस्टिंग में पैसे कमा के दे रहा है तो उससे एक्सपेक्टेड ये होता है कि वो फ्यूचर में भी कमाएगा। तो उस रूल को एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू सॉफ्टवेयर में कोड कर दिया जाता है। उसके बाद वो जो कोड है वो रन करता है आपके ब्रोकर के साथ। जनरली उन्हीं ब्रोकर्स के साथ ये रन कर सकता है जो ब्रोकर्स कुछ एपीआईज प्रोवाइड करते हैं, मतलब एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। मतलब उन ब्रोकर्स के पास कुछ ऐसा इंटरफेस होता है जिस इंटरफेस को कनेक्ट किया जा सकता है किसी भी एक्सटर्नल सॉफ्टवेयर के साथ। तो अगर आप एक ऐसा सॉफ्टवेयर खुद बनाते हो तो आप उनका वो इंटरफेस ले लेते हो उनसे उनका इंटरफेस का जो भी डॉक्यूमेंट है वो ले लेते हो, मैनुअल ले लेते हो। और उसमें यह बताया गया होता है कि आपने कैसे कैसे मैसेजेस उसको भेजने हैं। जैसे आपने ऑर्डर प्लेस करना है तो क्या मैसेज भेजना है। इस तरह का जो इंटरफेस है उसको कहते हैं एपीआई इंटरफेस। तो वो प्रोवाइड किया होता है कुछ ब्रोकर्स ने। उन ब्रोकर्स के साथ कनेक्ट हो जाता है यह सॉफ्टवेयर जो एल्गो ट्रेडिंग करता है। और उसके थ्रू यह फिर जैसे आप ऑर्डर प्लेस करते हो वो ऑर्डर जो है वो आपके ब्रोकर अकाउंट में प्लेस हो जाता है। तो बहुत सारी कमांड्स होती हैं, अलग अलग तरह की कमांड्स होती हैं, जैसे ऑर्डर को कैसे प्लेस करना है, ऑर्डर कैंसिल करना है, ऑर्डर मॉडिफाई करना है, पोजीशंस कौन सी हैं, मार्जिन कितना है, सारी तरह की कमांड्स होती हैं। तो वो कमांड्स का इंटरफेस प्रोवाइड करते हैं ये ब्रोकर्स। जैसे ज़ेरोधा ब्रोकर प्रोवाइड करता है, और एंजल वन प्रोवाइड करता है, और कोटक सिक्योरिटीज प्रोवाइड करता है। जब काफ़ी सारे ब्रोकर्स प्रोवाइड करते हैं तो इनकी एपीआईज को यूज़ किया जाता है एक सॉफ्टवेयर के थ्रू। उस सॉफ्टवेयर में क्या कोड किया जाता है, जो रूल आपने बनाया ट्रेडिंग का, वो रूल उसमें कोड कर दिया जाता है और उसके बाद वो सॉफ्टवेयर को रोज चलाया जाता है। अब दो तरह से हम एल्गो ट्रेडिंग देखते हैं जो होती हैं। एक तो आप खुद डेवलप कर सकते हो अपना पाइथन की जैसे प्रोग्रामिंग, पाइथन यूज कर सकते हो, उसमें प्रोग्रामिंग कर लो, या जावा, C++। बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं जिनमें आप प्रोग्रामिंग कर सकते हो, बट जनरली सबसे ज्यादा प्रेफर की जाती है पाइथन, बिकॉज ये सबसे सिंपलेस्ट है और ये मल्टी प्लेटफॉर्म है। मतलब अगर आप विंडोज में ये बना रहे हो टूल तो आप किसी और ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे लिनक्स वगैरह वहां पर भी चला सकते हो। और दूसरा तरीका है, कई एक्सटर्नल टूल्स यूज करके भी आप अपना जो स्ट्रैटेजी है उसको कोड कर सकते हो। जैसे एक एमी ब्रोकर टूल है, वो भी अपनी एक लैंग्वेज प्रोवाइड कर सकता है। उसमें भी आप अपना एक सॉफ्टवेयर उनकी लैंग्वेज में लिख सकते हो, अपनी स्ट्रैटेजी को वहां पर कोड कर सकते हो। तो एक बार आपने इन दोनों में से कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज करके आपने अपना सॉफ्टवेयर बना दिया। जिस सॉफ्टवेयर के अंदर आपने अपनी स्ट्रैटेजी कोड कर दी, जो आप स्ट्रैटेजी चाहते हो मार्केट में रन हो, इसको आप कनेक्ट कर लेते हो डीमैट अकाउंट के साथ। यह जो आपका डीमैट अकाउंट है जिस भी ब्रोकर के साथ है, आप उसको कनेक्ट कर लेते हो, इंटरनेट के थ्रू कनेक्ट हो जाता है। और यहां पर जो मैंने आपको बताया था एपीआई इंटरफेस होता है जो प्रोवाइड करता है, डॉक्यूमेंट के फॉर्म में प्रोवाइड करता है, उसको आप यूज करते हो सॉफ्टवेयर में और आप ये कनेक्ट कर सकते हो। जनरली क्या है कि सब लोगों को प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस नहीं आती, तो एमी ब्रोकर भी वो यूज कर लेते हैं और ट्रेडिंग व्यू के थ्रू भी आप कनेक्ट कर सकते हो। ट्रेडिंग व्यू में भी आप कोड कर सकते हो और डायरेक्टली आप ऑर्डर प्लेस कर सकते हो, एक एल्गोरिदम लिखकर, एक रूल लिखकर, जिसमें ऑटोमेटिकली ऑर्डर्स प्लेस हो जाएं। जब भी मार्केट रन हो रही हो और आपके ब्रोकर में ऑर्डर प्लेस हो जाए, तो एक तो तरीका मैंने जो बताया ये है पूरा, कि जिसमें आप अपना खुद सॉफ्टवेयर लिखते हो और खुद स्ट्रैटेजी को कोड करते हो, स्ट्रैटेजी का खुद डिजाइन करते हो, उसकी बैक टेस्टिंग भी आपको खुद करनी पड़ती है, सारा कुछ खुद करते हो। बैक टेस्टिंग के बारे में थोड़ा सा बता देता हूं। जो बैक टेस्टिंग करते हैं
उसमें हम जनरली एक्सटर्नल टूल्स यूज करते हैं, जिसमें हम बैक टेस्टिंग कर सकते हैं, बट आप खुद भी कर सकते हो, जैसे ज़ीरोधा हिस्टोरिकल एपीआईज प्रोवाइड करता है। हिस्टोरिकल एपीआईज मीन्स कि जितना भी डेटा है हिस्ट्री में, पास्ट में जितना भी डेटा है, वो सारा का सारा डेटा उनके पास अवेलेबल है। जनरली उनके पास जो अवेलेबल है वो स्टॉक मार्केट, जो स्टॉक्स हैं, इक्विटीज हैं, उनकी जो प्राइसिंग इंफॉर्मेशन है OHLC, जिसको कहते हैं ओपन, हाई, लो, डेली क्लोज बेसिस पर या छोटी कैंडल्स में भी ये इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होती है, या फिर फ्यूचर्स की इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होती है। बट जनरली ऑप्शंस की इन्फॉर्मेशन वेरी रेयरली इनके पास होती है। तो वो इन्फॉर्मेशन जो है आप एक्सेस कर सकते हो इनकी कुछ एपीआईज के थ्रू, और उससे भी आप अपना एक सॉफ्टवेयर लिखकर बैक टेस्टिंग भी कर सकते हो अपनी स्ट्रैटेजी की। तो ये सारा कुछ आपको मैन्युअली करना पड़ता है, या फिर आप कुछ एक्सटर्नल टूल्स यूज कर लेते हो, जैसे एक टूल है स्टॉक मॉक, आप ये टूल यूज कर सकते हो, या एक और है एल्गो टेस्ट। तो इनको यूज करके भी आप अपनी स्ट्रैटेजी को बैक टेस्ट कर सकते हो। तो ये कुछ तो पैकेज आपको मिलता है मार्केट में, जिससे आप अपनी एक स्ट्रैटेजी खुद पहले आइडिया सोचोगे कि आपको क्या लग रहा है कि अगर हमने ये स्ट्रैटेजी बनाई तो वो अच्छी परफॉर्म करेगी। फिर आप उसको बैक टेस्ट कर सकते हो, फिर उसके आप सॉफ्टवेयर के थ्रू कोड कर सकते हो। अपनी लैंग्वेज यूज कर लो, प्रोग्रामिंग या C++, जावा या कोई और लैंग्वेज, C# वगैरह, या फिर आप अपना ये एमी ब्रोकर वगैरह टूल्स यूज कर सकते हो। तो इस तरह से आप अपनी स्ट्रैटेजी, ये थोड़ा सा लंबा प्रोसीजर है बट अपनी अपनी चॉइस है, क्योंकि जो स्ट्रैटेजी आपके माइंड में आई, जो आपका अपना आइडिया है, वो आपको डेवलप करना है। तो ये एक तरीका है। और दूसरा तरीका क्या है कि कुछ एक्सटर्नल जो प्लेटफॉर्म्स मिलते हैं, वो प्लेटफॉर्म्स प्रोवाइड करते हैं आपको एनवायरनमेंट, जिसमें आप उनकी बनाई हुई स्ट्रैटेजीज जो हैं, आप उनको यूज कर सकते हो। एक आपको फीस देनी पड़ती है, जनरली आपको परसेंटेज देनी पड़ती है, जो भी आपका प्रॉफिट होता है उसमें से। पर उसके बदले में क्या होता है, आपको कुछ नहीं, आपको पूरा का पूरा चेन है, आपको खुद कुछ नहीं करना पड़ रहा। कोई और स्ट्रैटेजी डेवलप कर रहा है, कोई और स्ट्रैटेजी को मेंटेन कर रहा है, आपने बस अपने ब्रोकर के साथ उसको कनेक्ट कर देना, और उसकी कनेक्शन की जो भी चाहिए रिक्वायरमेंट्स चाहिए, जो कैसे कनेक्ट करना है, वो सारी इन्फॉर्मेशन उन्होंने दे रखी होती है, और वो हेल्प करते हैं आपको करने में। तो इसमें जो ज़्यादा फेमस जो टूल्स हैं जो इस समय हैं इंडिया में, एक तो है ट्रेडट्रॉन। ट्रेडट्रॉन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें आपको मल्टीपल जो स्ट्रैटेजीज हैं वो अवेलेबल है, मल्टीपल लोगों के थ्रू, जो मल्टीपल प्रोवाइडर्स हैं। तो वहाँ पर एक मार्केट प्लेस है, उस मार्केट प्लेस में जाके आप अपनी स्ट्रैटेजी चूज कर सकते हो, और आप उस स्ट्रैटेजी को सब्सक्राइब कर सकते हो और उसको रन कर सकते हो। मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि ये जो वीडियो है ये स्पॉन्सर्ड नहीं है। इसमें जो भी इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ मैं सिर्फ आपके बेनिफिट के लिए दे रहा हूँ, मेरा किसी से कोई टाई अप नहीं है। इट्स जस्ट ओनली फॉर योर यूजफुल इंटरेस्ट, आपके बेनिफिट के लिए, आपके फायदे के लिए आई एम जस्ट गिविंग दिस इन्फॉर्मेशन। ठीक है जी। और एक जो मेरी नॉलेज में है वो है स्क्वायर ऑफ। इन लोगों ने भी स्ट्रैटेजीज प्रोवाइड कर रखी है, जो स्ट्रैटेजीज ये रन करते हैं डेली बेसिस में। आप उनको सब्सक्राइब कर सकते हो, कुछ इनको आपको कुछ इनिशियल फीस देनी पड़ती है, आप सब्सक्राइब कर सकते हो और आप उनको डेली बेसिस में रन कर सकते हो। तो इससे ये हो जाता है कि आप अपनी जो बिजनेस या जॉब कर रहे हो उसके साथ आप ये काम कर सकते हो। तो इट डिपेंड्स नाउ कि आप कौन सा इसमें फॉलो करना चाहते हो। इस पर डिपेंड करता है कि आपके पास कोई स्ट्रैटेजी का आइडिया है और आपके पास कितना टाइम है कि आप वो डेवलप कर सकते हो। एक इन्फॉर्मेशन मैं आपको देना यहाँ चाहूँगा कि अगर आपके पास कोई यूनिक स्ट्रैटेजी का आइडिया है तो मैं भी खुद पाइथन में डेवलप करता हूँ एल्गो, और अगर आप चाहते हो मेरे साथ मिलके कुछ करना तो आप कमेंट कर सकते हो इस वीडियो के नीचे और आई विल रिप्लाई योर कमेंट। सो जनरली स्ट्रैटेजीज ऑप्शंस में ही अवेलेबल है और 3 तरह की स्ट्रैटेजीज हैं, वो जनरली जो प्लेटफॉर्म्स आपको प्रोवाइड करते हैं। एक होती है डायरेक्शनल, एक होती है सेमी डायरेक्शनल और एक होती है नॉन डायरेक्शनल। ये 3 तरह की स्ट्रैटेजीज हैं जो आपको प्लेटफॉर्म्स में अवेलेबल हैं। तो इन तीनों स्ट्रैटेजीज में आप चूज कर सकते हो कि कौन कौन सी स्ट्रैटेजीज आपने लेनी है। अगर आपके पास ज्यादा कैपिटल है, इट्स ऑलवेज बेटर कि आप कॉम्बिनेशन लो स्ट्रैटेजीज का। डायरेक्शनल स्ट्रैटेजीज जो होती हैं उनमें कैपिटल कम लगता है, कम पैसे में वो हो जाती हैं ट्रेड पर।
इनमें हाई रिस्क रिवॉर्ड होता है, मतलब आपका जो इसमें रिस्क है वो ज्यादा होता है और रिवॉर्ड भी ज्यादा होता है। अगर लॉस होता है वो भी ज्यादा होता है और जो फायदा होता है, रिटर्न्स आते हैं, वो भी ज्यादा आते हैं। जो सेमी डायरेक्शनल हैं, इनमें कैपिटल तो थोड़ी सी ज्यादा ही लगती है, मतलब इसको हाई कैपिटल में ही कह देंगे। मतलब कम से कम 1 लाख तो आपका लगता ही है अगर आप हेज नहीं यूज कर रहे। और उसी तरह से नॉन डायरेक्शनल है, ये भी हाई कैपिटल्स में ही आ जाती है, क्योंकि जो स्ट्रैटेजीज मैंने ये जो बताए हैं डायरेक्शनल, इनमें तो 10,000 से भी ट्रेड हो जाता है। पर इनमें आपको अगर आप हेजिंग यूज कर रहे हो तो 50-60 हज़ार रुपए चाहिए, अदरवाइज 1 लाख एटलीस्ट चाहिए होता है। और इनमें जो रिस्क रिवॉर्ड है ना, वो सेमी में थोड़ा मॉडरेट रिस्क रिवॉर्ड कह देंगे। इसमें रिस्क रिवॉर्ड जो है कम रिस्क है और रिवॉर्ड भी कम है एज कंपेयर टू डायरेक्शनल स्ट्रैटेजीज। लेकिन अगर हम आ जाएंगे नॉन डायरेक्शनल में, तो इनमें लो रिस्क रिवॉर्ड है, मतलब रिस्क भी बहुत कम है और रिवॉर्ड भी कोई बहुत ज्यादा नहीं है। तो अगर मैं एक एवरेज सी फिगर आपको बताऊं, तो इन स्ट्रैटेजीज में आप 2 से 4% पर मंथ आप कमा सकते हो। तो इन स्ट्रैटेजीज में जो सेमी डायरेक्शनल है, इनमें आप कमा सकते हो मे बी 4-5%, ठीक है। लेकिन जो डायरेक्शन है उसमें आप 10%, 20% तक भी एक मंथ में कमा सकते हो। दैट डिपेंड्स कि उस समय मार्केट में कैसा मूव आया, उसके हिसाब से स्ट्रैटेजीज ने कैसी परफॉर्मेंस दी। तो जैसे मैंने आपको बताया कि ये स्ट्रैटेजीज जनरली ऑप्शंस में ही ट्रेड की जाती हैं और ऑप्शंस में जनरली जो है वो सेलिंग होती है। पर अगर आप, जैसे मैंने बताया कि डायरेक्शनल स्ट्रैटेजीज ये जनरली बाइंग के ऊपर बेस्ड होती हैं, तो इनमें ज्यादातर बाइंग होती है ऑप्शन की। और जो सेमी डायरेक्शनल है उनमें बाइंग और सेलिंग का कॉम्बिनेशन होता है। तो इसमें बाइंग भी होती है और सेलिंग भी होती है। और लेकिन जो स्ट्रैटेजीज नॉन डायरेक्शनल है वो जनरली सेलिंग बेस्ड होती है और इनकी जो ट्रेडिंग है वो निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी में होती है। तो और भी, जैसे अभी तो काफी सारे और भी आ चुके हैं इंडेक्सेस, जैसे इसके अलावा मिड कैप निफ्टी आ गया है, उसमें भी लिक्विडिटी अब धीरे धीरे बन रही है। और उसके अलावा सेंसेक्स का भी आ चुका है, जो सेंसेक्स का अपने आप में इंडेक्स है। इसकी एक्सपायरी होती है फ्राइडे को। तो अब क्या हो गया कि एवरी डे एक एक्सपायरी हो रही होती है। जैसे मंडे को, अब आने वाले टाइम में क्या हो रहा है, मंडे को एक्सपायरी हो रही है मिड कैप निफ्टी की, ट्यूसडे को फिन निफ्टी की, वेडनेसडे को बैंक निफ्टी की स्टार्ट हो जाएगी सितंबर 6 से, और फिर थर्सडे को निफ्टी की और फ्राइडे को सेंसेक्स की। तो एवरी डे एक्सपायरी होती है। तो अब कई लोग क्या करने लग गए हैं, एक्सपायरी वाले डे ही ट्रेड करते हैं और उस पर्टिकुलर इंडेक्स के ऊपर ही ट्रेड करते हैं, बिकॉज एक्सपायरी वाले दिन जो रिटर्न्स हैं उसके ज्यादा प्रोबेबिलिटी होती है अच्छे रिटर्न्स आने की। तो जो हाईएस्ट रिटर्न्स हैं वो एक्सपायरी वाले दिन आते हैं या उससे 1-2 दिन पहले तक आते हैं। तो पीपल प्रेफर कि वो जिस दिन जिसकी एक्सपायरी है उसी दिन उसका ट्रेड करें। और मोस्टली जो स्ट्रैटेजीज बनाई जाती है ना, वो बनाई जाती है स्ट्रैडल के ऊपर। स्ट्रैडल क्या होता है? स्ट्रैडल होता है कॉल और पुट का जो ऑप्शंस है, एक ही स्ट्राइक प्राइस पर अगर आप बेचते हो या खरीदते हो। और जनरली ये स्ट्रैटेजीज सेलिंग ज्यादातर यूज करते हैं। तो सेलिंग में कॉल और पुट ऑप्शन दोनों एक ही स्ट्राइक प्राइस। और कौन सा स्ट्राइक प्राइस यूज करते हैं? जनरली एटीएम का। तो एटीएम स्ट्राइक प्राइस पर अगर कॉल और पुट दोनों सेल कर देते हो तो उसको कहते हैं स्ट्रैडल सेल किया। तो ये जनरली जो स्ट्रैटेजीज बनाई जाती हैं, ये स्ट्रैडल को सेल करके बनाई जाती हैं एटीएम पर। अब मैं आपको थोड़ा सा और बताता हूं कि स्ट्रैटेजीज के फंडामेंटल्स क्या होते हैं, क्योंकि अगर आपको ये फंडामेंटल्स पता हो तो आपको स्ट्रैटेजीज की सिलेक्शन करनी आसान हो जाएगी। क्योंकि अगर आप खुद स्ट्रैटेजी बनाते हो, वेल एंड गुड, आपको काफी इंफॉर्मेशन है, काफी नॉलेज आप खुद बना पा रहे हो। लेकिन अगर आप एक्सटर्नल प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हो और वहां पर आपको बहुत सारी स्ट्रैटेजीज मिलेंगी, जैसे मैंने आपको ट्रेड ट्रॉन का एग्जाम्पल बताया या स्क्वायर ऑफ का बताया, तो आपको वहां पर चूज करना पड़ेगा कि कौन सी स्ट्रैटेजीज आपके लिए बेस्ट है, आपके कैपिटल के लिए बेस्ट है। अगर आप 10 लाख का कैपिटल लगा रहे हो तो आपको कौन सी स्ट्रैटेजीज चूज करनी चाहिए। अगर आप बड़ा कैपिटल लगा रहे हो तो आपको कॉम्बिनेशन कैसे बनाना चाहिए। तो हाउ टू चूज द स्ट्रैटेजी। तो स्ट्रैटेजीज फंडामेंटली होती क्या है, उनमें क्या क्या कॉन्सेप्ट्स होते हैं, देखने वाले वो मैं बताने जा रहा हूं।
और उसके अलावा मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप खुद स्ट्रैटेजीज बनाते हो तो जनरली स्ट्रैटेजीज बनाते समय क्या-क्या चीजें उसमें काउंट होती हैं। तो अगर आप एक्सटर्नल प्लेटफॉर्म के ऊपर बेस्ड कोई स्ट्रैटेजीज चूज कर रहे हो तो आपको क्या-क्या देखना चाहिए। सबसे जरूरी जो सबसे पहली चीज आपने देखनी है ड्रॉ डाउन परसेंटेज। अब ये डिपेंड करता है कैपिटल से निकाली जाती है परसेंटेज। तो जो भी कैपिटल मान लो यूज हो रही है उसका कितना परसेंट ड्रॉ डाउन हो सकता है। तो ड्रॉ डाउन आपको समझना बहुत जरूरी है। मैं थोड़ा आपको फंडामेंटल कॉन्सेप्ट बता देता हूं। जैसे मान लो आपकी स्ट्रैटेजी परफॉर्म कर रही है और ये जो लाइन है सेंटर की, ये टाइम की लाइन है। जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है आपका ये प्रॉफिट एक्यूमुलेट हो रहा है। ये क्यूमुलेटिव प्रॉफिट है। क्यूमुलेटिव प्रॉफिट क्या होता है कि पुराना जितना भी प्रॉफिट हुआ उसको ऐड करते जाओ। जितना आपका प्रॉफिट इकट्ठा होता जा रहा है तो ये आपका मान लो प्रॉफिट इकट्ठा होता जा रहा है और एक पीक पर पहुंच गया। इस पॉइंट पर यहां पर आपने मैक्सिमम प्रॉफिट ले चुके हो। उसके बाद मान लो लॉस होने लग गया रोज, और वो लॉस होते होते एक पॉइंट पर आया जहां तक मैक्सिमम लॉस हो चुका है। उसके बाद फिर दोबारा से प्रॉफिट होना शुरू हो रहा है। तो ये जो पॉइंट है ना, जहां तक मैक्सिमम लॉस हो गया मैक्सिमम प्रॉफिट के बाद, तो वो जो आपका टोटल लॉस है इसको कहते हैं ड्रॉ डाउन। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि इससे क्या होता है, जितने ड्रॉ डाउन की परसेंटेज कम होगी उतना वो इमोशनली डिफिकल्ट कम होगी स्ट्रैटेजी। क्योंकि आप अगर रोज ड्रॉ डाउन में रोज लॉस देख रहे हो और वो बढ़ता जा रहा है, आपका कैपिटल का परसेंटेज लॉस बढ़ता जा रहा है, तो आप भी एक टाइम पर आगे हार मान सकते हो और आप उस स्ट्रैटेजी से एग्जिट कर जाओगे। और ये भी जनरली होता है कि जैसे ही आप स्ट्रैटेजी से एग्जिट करोगे उसके बाद वो अच्छा परफॉर्म करने लग जाएगी। तो अगर आपको पहले से ही पता होगा कि ये स्ट्रैटेजी बेस्ड ऑन पास्ट जो बैक टेस्टिंग हुई है कितना ड्रॉ डाउन दे सकती है, तो आप पहले से ही ध्यान रखोगे कि आप उस स्ट्रैटेजी में एंटर कर सकते हो या नहीं। और अगर आप कर सकते हो तो यू विल बी रेडी। अगर फ्यूचर में ऐसा ड्रॉ डाउन आता है तो आप रेडी हो गए उस ड्रॉ डाउन को देखने के लिए। ठीक है, तो जो ड्रॉ डाउन है ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। ऑफ कोर्स कैपिटल भी इंपॉर्टेंट है कि जो भी आप स्ट्रैटेजी चूज कर रहे हो उसमें जो मिनिमम कैपिटल चाहिए वो आप दे सकते हो कि नहीं। फिर इंपॉर्टेंट है आरओआई, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। तो पास्ट के बैक टेस्टिंग से जनरली पता चल जाता है कि कितना उसमें रिटर्न आ रहा है पर मंथ। जो अगर हम एवरेज निकाल लें तो कितना रिटर्न आ रहा है। और देन ब्रोकरेज किस पर डिपेंड करती है, नंबर ऑफ ट्रेड्स पर। तो इस स्ट्रैटेजी में पर मंथ कितने ट्रेड्स हो रहे हैं और उससे आप कैलकुलेट कर सकते हो कि कितनी ब्रोकरेज आएगी। जो भी आप डीमैट अकाउंट, ब्रोकर अकाउंट यूज कर रहे हो, अगर आप मान लो जीरोधा वगैरह यूज कर रहे हो जिसमें 20 रुपये ब्रोकरेज है, देन आपको कैलकुलेट करनी है। अगर आप कोई फ्री ब्रोकरेज वाला अकाउंट यूज कर रहे हो तो फ्री ब्रोकरेज में भी आपको ये जरूर ध्यान रखना है, ब्रोकरेज जो फ्री हो जाती है पर जो टैक्सेस हैं गवर्नमेंट के वो फ्री नहीं होते, वो आपको फिर भी पे करने हैं। और इसलिए आपको पता होना चाहिए कि टोटल नंबर ऑफ ट्रेड्स कितने हो रहे हैं पर मंथ में, उससे आप कैलकुलेट कर सको कि आपको टोटल फीस कितनी पे करनी है, आइदर ब्रोकरेज और द गवर्नमेंट फीस। तो अगर बहुत ज्यादा ट्रेड्स होंगे, आरओआई मान लो बहुत अच्छा है पर उसके ट्रेड्स ही बहुत ज्यादा हो रहे हैं। अगर ट्रेड्स ही इतने ज्यादा हो रहे हैं तो आपकी आरओआई में से ही माइनस होंगे ना, तो आपकी नेट आरओआई फिर कम हो जाएगी। तो ये सिर्फ आरओआई देखना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको साथ में नंबर ऑफ ट्रेड्स भी देखना है। तो ये सारी चीजें आपको देखनी है जब आप स्ट्रैटेजी चूज करोगे। अब मैं आपको बताता हूं कि जब आपने स्ट्रैटेजी खुद बनानी है, मान लो, तो आपको स्ट्रैटेजीज बनाते समय किस टाइप की स्ट्रैटेजीज बनती हैं। जो ये स्ट्रैटेजीज यहां पर जो मिल रही हैं, जो अलग अलग प्लेटफॉर्म्स प्रोवाइड कर रहे हैं, ये इन्हीं कॉन्सेप्ट्स को ज्यादातर कॉम्बिनेशन में यूज करते हैं, अलग अलग कॉम्बिनेशन में, और वो स्ट्रैटेजीज बनाते हैं। आप भी ये काम कर सकते हो क्योंकि बैक टेस्टिंग के बहुत सारे टूल्स अवेलेबल हैं। खुद ऐसे स्ट्रैटेजीज बना सकते हो, आइडियाज बना सकते हो। और इवन आपने अगर कोई आइडिया अपना बनाया, वो बहुत अच्छा आइडिया बनाया, तो आप वो आइडिया किसी को सेल भी कर सकते हो। अगर आप खुद कोड नहीं कर सकते, आप किसी को सेल कर सकते हो। जैसे ट्रेडट्रॉन में बताया कि बहुत सारे उसमें ऐसे हैं सर्विस प्रोवाइडर जिन्होंने बहुत सारी स्ट्रैटेजीज बना रखी हैं।
अगर कोई इंटरेस्टेड होता है आपकी स्ट्रैटेजी लेने के लिए और उसके बदले में आपको फ्री सर्विस प्रोवाइड कर सकता है, तो यू कैन ट्राई दैट। ठीक है, तो आपको स्ट्रैटेजीज में देखना क्या है, क्या कॉन्सेप्ट्स होते हैं स्ट्रैटेजीज बनाते समय, वो मैं आपको बताता हूं। तो जैसे मैंने आपको बताया कि ज्यादातर जो स्ट्रैटेजीज हैं वो स्ट्रैडल को यूज करके बनती हैं और वो ऑप्शन सेलिंग में बनती हैं। तो जैसे स्ट्रैडल में क्या होता है कि जो एटीएम का स्ट्राइक प्राइस है उसी में कॉल और पुट इन दोनों की एक एक लेग सेल कर देते हैं इमीडिएटली सेम टाइम पर, और वो स्ट्रैडल सेल हो जाता है। तो ज्यादातर स्ट्रेटजीज जो है वो 9 को 16 से लेकर 9 को 30 के बीच में अपनी एंट्री करती है, स्ट्रैडल सेल कर देती है। कुछ स्ट्रैटेजीज आपको ये भी प्रोवाइड करती है कि आप हेज भी सेल करना चाहते हो। हेज मतलब आप कॉल का आपको सेम कॉल की सेम क्वांटिटी आपको किसी दूर के स्ट्राइक प्राइस पर ओटीएम पर आपको बाय करनी है, और पुट की आपको सेम क्वांटिटी दूर के ओटीएम के स्ट्राइक प्राइस पर आपको बाय करनी है। उससे आपकी हेजिंग हो जाती है। हेजिंग का फायदा ये होता है कि आपका जो कैपिटल रिक्वायरमेंट है वो कम हो जाती है। तो इस टाइम पर जनरली स्ट्रैटेजीज की एंट्री होती है और 2:30 बजे से लेकर 3:30 के बीच में जनरली स्ट्रैटेजीज की एग्जिट होती है। तो इंट्राडे स्ट्रैटेजीज होती हैं मोस्टली, पर कुछ स्ट्रैटेजीज आपको वीकली पोजिशनल स्ट्रैटेजीज भी मिलती हैं, जिनमें पोजिशनल स्ट्रैटेजीज में एक वीक की जो एक्सपायरी होती है तब तक वो स्ट्रैटेजी को रखा जाता है, और डेली बेसिस में उसमें जो भी एडजस्टमेंट्स हैं वो की जाती हैं बेस्ड ऑन कि कैसा उसमें रिटर्न्स आ रहे हैं। तो इसमें क्या होता है कि ये जो स्ट्रैटेजीज प्रोवाइड करते हैं इनमें जनरली स्टॉप लॉसेस लगाते हैं। तो स्टॉप लॉसेस किस तरह से लगते हैं? एक तो ये स्टॉप लॉस लग जाता है कि हर लेग के ऊपर स्टॉप लॉस लग जाता है किसी परसेंटेज का। जैसे मान लो 25% का स्टॉप लॉस लग गया कॉल पे और 25% का लग गया पुट पे, तो इनका जो प्रीमियम है अगर उसमें 25% का लॉस हो रहा है किसी भी एक में, तो वो वाली साइड का स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा और वो वाली जो लेग है वो एग्जिट हो जाएगी। एक तो इस तरह से जनरली होता है, और ये जो अमाउंट है ना ये 25% ये डिपेंड करती है कि मार्केट में क्या कंडीशंस हैं। जो भी स्ट्रेटेजीज वगैरह टेस्ट करते हैं वो देखते हैं कि कौन सी परसेंटेज इस समय सही चल रही है, क्योंकि जैसे जैसे वीएक्स मार्केट में चेंज हो जाता है तो उस हिसाब से ये चीज़ भी मैटर करती है। जैसे जब हाई विक्स बहुत चल रहा होता है तब 25% अगर आप स्टॉप लॉस लगाओगे स्ट्रैडल में, बैंक निफ्टी के तो बढ़िया चल जाएगा, लेकिन जब विक्स लो होता है तो 25% बहुत जल्दी हिट हो जाता है, क्योंकि प्रीमियम ऑलरेडी बहुत लो है और थोड़ी सी भी मार्केट मूव होगी 25% वाला हिट हो जाएगा। तो इस केस में आपको ज्यादा परसेंटेज चूज करनी पड़ेगी स्टॉप लॉस के लिए। तो एक तो तरीका ये होता है कि अलग अलग लेग पे स्टॉप लॉस लगा देते हैं। दूसरा तरीका होता है कि इन दोनों का जो जब आपने सेल किया जो भी आपको प्रीमियम मिला उस टोटल प्रीमियम के ऊपर एक स्टॉप लॉस हो जाते हैं, कि मान लो सी और पी दोनों का जो आपको मिलाकर जो प्रीमियम मिला ना वो टोटल प्रीमियम के ऊपर मान लो आपने 25% का स्टॉप लॉस लगा दिया। ठीक है, तो इस केस में अगर वो 25% का स्टॉप लॉस हिट हुआ तो दोनों लेग्स एग्जिट हो जाएंगे। तो अब इसमें और भी पॉसिबिलिटीज होती हैं। जैसे मान लो ये एक लेग एग्जिट होगी, उसके बाद प्राइस वापस से कम हो गया, ठीक है, और उस प्राइस पर आ गया जहां पर आपने शुरू में सेल किया था, तो री एंट्री हो जाए, ये भी एक पॉसिबिलिटी होती है। कई स्ट्रैटेजीज यूज करती हैं, वहां पर आके री एंट्री हो जाती है। फिर ये क्वेश्चन हो जाता है कितनी बार री एंट्री कर सकते हैं? मार्केट फिर ऊपर गई, फिर स्टॉप लॉस हिट हुआ, फिर नीचे आ गई, फिर उस प्राइस पर आ गई जहां पर आपने इनिशियली सेल किया था, फिर दोबारा री एंट्री होगी। तो बहुत ज्यादा री एंट्रीज भी वैसे ठीक नहीं होती, पर 1-2 री एंट्रीज तक कई स्ट्रैटेजीज प्रोवाइड करती हैं। फिर दूसरे तरह की री एंट्री कौन सी होती है? अगर आपने कॉल और पुट दोनों ही इकट्ठे एग्जिट कर देने हैं, अगर दोनों का प्रीमियम मिलाकर स्टॉप लॉस हिट हो गया उसके ऊपर, तो दोनों के दोनों ही आपने कॉल और पुट एग्जिट कर दिया, तो दोबारा दोनों की री एंट्री भी हो सकती है। अब ये री एंट्री इस पर भी डिपेंड कर सकती है, या तो स्टॉप लॉस हिट हुआ या फिर स्टॉप लॉस हिट होने के बाद जल्दी एक डिले देकर री एंट्री होती है, या फिर अगर मान लो जो अंडरलाइन है, अंडरलाइन क्या है,
जैसे मान लो बैंक निफ्टी है तो बैंक निफ्टी मूव कर गया, मान लो 100 पॉइंट्स, तो आपका जो स्ट्रैडल है जो यहां पर था अब 80 एम यहां पर आ गया नया। तो अब क्या करते हैं, जैसे उसने फिक्स मतलब एक स्ट्रेटजीज में कोड किया होता है कि अगर मान लो 100 पॉइंट मूव कर गई बैंक निफ्टी तो नए एटीएम पर दोबारा से यहां से एग्जिट करके यहां पर स्ट्रैडल सेल कर दो। तो ये भी एक यूज करते हैं कॉन्सेप्ट, और होता है कि मूव एस एल टू कॉस्ट। तो मूव एस एल टू कॉस्ट में क्या होता है कि अगर एक डायरेक्शन में मार्केट मूव हो गई है, मान लो इधर को मूव हो गई है, ठीक है, और इधर को मूव हो गई, और कॉल का जो स्टॉप लॉस है वो हिट हो गया, तो जो पुट का स्टॉप लॉस है वो मूव करके उसकी कॉस्ट पर ले आएंगे, ताकि अगर मार्केट ने रिवर्स डायरेक्शन दे दी तो रिवर्स साइड में भी स्टॉप लॉस हिट जाके लॉस के साथ ना हो। रिवर्स में अगर स्टॉप लॉस हिट हुआ तो वहीं पर हो जहां पर हमने इनिशियली पुट सेल किया था। तो इससे ये बेनिफिट होता है कि आपका जो दोनों डायरेक्शन में इक्वल लॉसेस नहीं होते। अगर एक डायरेक्शन में मार्केट गई और दोबारा नीचे को आ गई तो मार्केट का जब यहां पर एसएल हिट होता है तो वो वहीं पर होगा जो सेलिंग प्राइस था। तो दोस्तों, आई होप कि आपको एल्गो ट्रेडिंग का ओवरव्यू मिल गया होगा, और अगर आपके माइंड में और भी कोई क्वेश्चंस हैं स्ट्रैटेजी सिलेक्शन को लेकर, जो भी आपके डाउट्स हैं, अगर आप एल्गो ट्रेडिंग में एंटर करना चाहते हो, आप कमेंट सेक्शन में मुझे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। डेफिनेटली बहुत सारी चीजें होंगी आपके माइंड में, तो आप वो पूछ सकते हैं। और अगर आप मेरे साथ मिलकर कुछ एल्गो ट्रेडिंग करना चाहते हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में अगेन मैसेज कर दीजिए। आई एम गोइंग टू बी इन टच विद यू कि क्या आप चाहते हो और हम कैसे मिलकर उसमें कुछ कर सकते हैं। और हम मिलते हैं इस तरह के एक और वीडियो में फिर। जय हिंद।